निशांस डिजिटल यूट्यूब चैनल पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ये 11th क्लास का टॉपिक है बेटा और लेसन नंबर 4 का टॉपिक है और रासायनिक बंध को समझाने में मदद करता है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या नाम है? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण की खोज डीबाई नामक वैज्ञानिक ने करी और इन्होंने यह बताया कि रसायन विज्ञान में अणु दो प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवीय अणु और दूसरा अध्रुवीय अणु। तो अणु कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। कौन कौन से? ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु जैसे कि हमने HCl लिया बेटा। अब HCl में H का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ आने लगे। विद्युत ऋणता क्या होती है? दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना, यह कहलाता है विद्युत ऋणता। अब विद्युत ऋणता के कारण क्लोरीन पर माइनस आने लगा और हाइड्रोजन पे प्लस आने लगा। इस तरह HCl का एक सिरा पॉजिटिव और एक सिरा नेगेटिव बनने लगा। ठीक है, तो ये वाला कहलाने लगा धनात्मक सिरा, ये कहलाने लगा ऋणात्मक सिरा। टोटल कितने सिरे हो गए? दो। दो को हिंदी में बोलते हैं द्वि, सिरों को बोलते हैं ध्रुव, तो ऐसे नाम रखा द्विध्रुव। ठीक है, अब दो हाइड्रोजन को लेते हैं अपन और इलेक्ट्रॉन लेते हैं। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन इनके हमेशा बीच में ही रहेंगे? तो इन दोनों हाइड्रोजन में से प्लस भी कोई नहीं है, माइनस भी कोई नहीं है, यानी कोई सिरा नहीं है। जिनके पास कोई सिरा नहीं हो उन्हें क्या बोलेंगे? अध्रुवीय। तो द्विध्रुव आघूर्ण से हमें फायदा क्या मिला? कौन सा अणु ध्रुवीय है और कौन सा अणु अध्रुवीय है, इसको समझाने के लिए द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया जाता है बेटा। क्लियर? द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसको कैसे समझाया जाएगा? तो द्विध्रुव आघूर्ण को तीर के निशान से दर्शाया जाता है जो पीछे से कटा हुआ रहता है बेटा। अब तीर का अग्र सिरा जो होता है, अग्र सिरा, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को बताता है और पश्च सिरा इलेक्ट्रॉन देने वाले को दर्शाता है। ठीक है, तीर का अग्र सिरा उसको बताता है जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तीर का पश्च सिरा उसको बताता है जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है। क्लियर यहां तक बेटा? आगे बात समझ में? अब और आगे समझो आप। द्विध्रुव आघूर्ण का संकेत म्यू 0 होता है बेटा और इसका मात्रक डीबाई होता है और एक डीबाई बराबर 10 की घात -18 ESU इंटू सेंटीमीटर होता है बेटा। ये इसकी वैल्यू है। अब सर इसकी वैल्यू निकाली कैसे? तो ध्यान से सुनो। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला कैसे बना? जैसे ये A और B दो परमाणु है, ठीक है, ये
ए का इलेक्ट्रॉन और ये बी का इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये कूलाम में है। और बी की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणता। तो जिसमें आकर्षण बल ज्यादा है इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जाएंगे, तो बी पर आने लगा माइनस और ए पर आने लगा प्लस। तो ए ने इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने इलेक्ट्रॉन लिया। अब आवेश को क्यू से दर्शाते हैं, और ये रही आवेशों के मध्य की दूरी डी, और ये रहा आवेश का मान। क्लियर बेटा यहां तक? तो द्विध्रुव आघूर्ण का क्या अर्थ है? किसी भी अणु में आवेश का मान इंटू आवेशों के मध्य की दूरी। आवेश का मान इंटू आवेशों के मध्य की दूरी बेटा। और द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला बना Q इंटू डी। क्लियर यहां तक? आगे बेटा बात समझ में। अब दूरी, जो मानक दूरी बताई गई है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है, और आवेश की वैल्यू बताई गई है 10⁻−10 ESU, स्थिर वैद्युत इकाई, जो फिजिक्स में समझाई जाती है स्थिर वैद्युत इकाई। इन दोनों को गुणा करने पर 10⁻18 आया बेटा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण को हम कैलकुलेट कैसे करें, ज्ञात कैसे करें? तो द्विध्रुव आघूर्ण को समझने के लिए विद्युत ऋणता को समझो और अणुओं की आकृति को समझो। अब इसमें भी कंडीशन है कि कुछ अणु एक ही बंध बनाते हैं और कुछ अणु दो से ज्यादा बंध बनाते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण के क्वेश्चन करने के लिए क्या करें बेटा? सबसे पहले एक बंध वाले अणु को देखो आप। तो एक बंध वाले अणु लिए मैंने, जैसे कि HCl, HF, HBr, HI लिया बेटा अपन ने। अब आपको पता है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता 2.9 होती है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता 4 होती है, ब्रोमीन की विद्युत ऋणता 2.6 होती है, आयोडीन की विद्युत ऋणता 2.5 होती है, और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1 होती है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? क्लोरीन की। तो तीर का निशान किसकी तरफ बनाएंगे आप? क्लोरीन की तरफ। ये आंसर आ गया बेटा। HF में तीर किधर बनेगा? इसकी तरफ। तो ये सब क्या है? ध्रुवीय अणु है। ठीक है, लेकिन कुछ अणु ऐसे होते हैं जो बंध ज्यादा बनाते हैं। दो या दो से अधिक बंध। अब ऐसे के सवालों को किस तरह करेंगे सर आप? तो आपको क्या याद रखना है? प्रत्येक बंध के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का तीर बनाओ और उन तीर का डायरेक्शन देखो। अगर वो तीर एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं या अपोजिट आ रहे हैं, या तो अपोजिट जा रहे हो या अपोजिट आ रहे हो, तो वो एक दूसरे के प्रभाव को कट कर देते हैं और उनका ओवरऑल आंसर 0 आता है।
अगर द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 आया तो ऐसे अणु अध्रुवीय कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, MgCl2 का चित्र देखो आप बेटा, ये रहा MgCl और Cl। अब आप देखो कि इसमें विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। तो तीर का निशान इधर गया, तीर का निशान इधर गया, क्या दोनों सेम तीर और एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं? तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 आएगा। और MgCl2 को क्या बोलेंगे, अध्रुवीय अणु बोलेंगे। CO2 को समझो बेटा, CO2 का चित्र इस तरह से है। अब आप ये देखो कि ऑक्सीजन और कार्बन में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो इस वाले बंध का तीर कहां जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। और इस वाले बंध का तीर कहां जाएगा, उस वाले ऑक्सीजन की तरफ। दोनों तीर एक दूसरे के कहां जा रहे हैं, अपोजिट। तो आंसर क्या आया, 0। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 आया बेटा। तो बताओ CO2 कैसा अणु है, अध्रुवीय अणु है बेटा। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, BCl3 को समझते हैं, AlCl3 को समझते हैं, CH4 को समझो, CCl4 को समझो बेटा, PCl5 का चित्र ले लो, SF6 को ले लो आप। अब आपको सबसे पहले इन सब के चित्र बनाने, और चित्र बनाने के साथ साथ विद्युत ऋणता पे फोकस करो बेटा। तो इसका चित्र देखो आप, 1 2 3 पराठे की तरह होता है बेटा इसका चित्र। इसका चित्र भी पराठे की तरह होता है। इसका चित्र चतुष्फलक होता है। इसका चित्र भी चतुष्फलक की तरह होता है। क्लियर? इसका चित्र त्रिकोण द्विपिरामिड होता है। जैसे बीच में एक पराठा ले लो बेटा, और एक क्लोरीन पराठे के ऊपर और एक क्लोरीन पराठे के नीचे। SF6 का चित्र, एक कागज जो होता है उसके 4 कोनों पर फ्लोरीन बना दो बेटा, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण समझना है तो आपको चित्र पे फोकस करना पड़ेगा। अब आपको विद्युत ऋणता पे फोकस करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इस तीर का डायरेक्शन उधर, इस तीर का डायरेक्शन इधर, और इस तीर का डायरेक्शन इधर। अब आप देखो, क्या तीनों तीर एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं? तो जैसे 2 तीर इधर जा रहे हैं बेटा, तो एक तीर इधर आ रहा है, तो ये दोनों तीर उधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है, तो इन दोनों के अपोजिट देखो ये वाला तीर। तो क्या हुआ, सब एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना बोलोगे, 0। क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा तो तीर इधर, तीर इस तरफ, और ये वाला तीर ऊपर। अब आप देखो, इसमें भी सभी तीर एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी 0। कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5 होती है और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1। अब सोचो बेटा, इसमें तीर कहां आएगा, कार्बन की तरफ, इसमें तीर कार्बन की तरफ, इसमें तीर कार्बन की तरफ, कार्बन की तरफ। अब ये किस तरह का डायग्राम है, देखो आप, 3 तीर तो ऐसे जा रहे हैं बेटा, ऐसे रॉकेट की तरह जा रहे हैं, देखो आप, और एक तीर सर आपके यहां आ रहा है, तो ये तीनों तीर ऐसे जा रहे हैं, और एक तीर इधर से आ रहा है, तो ये एक तीर इन तीनों के अपोजिट जा रहा है ना, जैसे इन तीनों उंगलियों की ये मार्कर अपोजिट जा रहा है, ठीक है।
तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी आ गया 0। इसमें क्या है, क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है बेटा, तो तीर इधर, इसका तीर इधर, इसका तीर इधर, इसका तीर इधर, चारों तीर एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी 0 बेटा। ठीक है, इसमें देखो आप, 4 फ्लोरीन ऐसे कागज के कोने पर हैं बेटा, 4 क्लोरीन कागज के कोने पर हैं। कैसे समझे, ये ले लेते हैं अपन, ये पंखा ले लेते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, अब इसमें क्लोरीन कहां कहां पर है सर, ये बताओ आप। तो इसमें क्लोरीन कहां कहां पर है सर, एक फ्लोरीन ये रहा, ठीक है, लिख के बताता हूं बेटा आपको मैं। ठीक है, एक फ्लोरीन इधर है, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, तो चारों फ्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। और एक फ्लोरीन कहां पर है सर बताओ, एक फ्लोरीन ये रहा और दूसरा फ्लोरीन ये रहा बेटा। ठीक है, अब देखो आप, ये चारों अपोजिट है, अपोजिट है, और एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो आंसर क्या आया बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण 0। तो द्विध्रुव आघूर्ण 0, इसमें भी ऐसा ही होगा। ये वाली चीज इधर जा रही है, इसका बंद इधर जा रहा 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 है, फाइनली प्रत्येक तीर एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हुआ, 0। तो ये सब अणु केमिस्ट्री में क्या कहलाएंगे बेटा, अध्रुवीय कहलाएंगे, अध्रुवीय कहलाएंगे। सर सारे अणु अध्रुवीय होते हैं क्या, नहीं, आपको मैं दूसरा उदाहरण बताता हूं बेटा। देखो आप H2O को समझो, NH3 को समझो, NF3 को समझो, इसको समझते हैं। H2O का चित्र ऐसा होता है, ये लोन पेयर होते हैं बेटा, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। NH3 का चित्र ऐसा होता है, ये लोन पेयर बेटा। NF3 का चित्र भी ऐसा होता है, ये लोन पेयर, ये फ्लोरीन बेटा, ये भी फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर, वो ऑक्सीजन से दूर जा रहे हैं, तो इसके कारण द्विध्रुव आघूर्ण इधर जा रहा है, इसके कारण द्विध्रुव आघूर्ण इधर जा रहा है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से इसके कारण द्विध्रुव आघूर्ण इधर, इसके कारण द्विध्रुव आघूर्ण इधर। अब कैसा लग रहा है कि ये वाले तीर ऐसे जा रहे हैं और न्यू बट गए, तो पहले ऐसे गए और न्यू गए, तो बेटा तीर कटे कहां, ये तो जुड़ गए, और तीर जुड़ गए तो द्विध्रुव आघूर्ण 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आएगा। तो आपने बचपन से सुना होगा कि जल एक ध्रुवीय अणु है, याद करो हाँ या ना, है ना, याद आया। चलो इसको करते हैं। इसके कारण सर तीर कहां जा रहा है, ऊपर, इसके कारण तीर कहां जा रहा है, ऊपर, इसके कारण तीर ऊपर, इसके कारण तीर ऊपर। अब क्या हो रहा है बेटा कि ऐसे 3 तीर जा रहे हैं, 1 2 और 3, 3 ऐसे जा रहे हैं और एक इनके ऊपर से निकल रहा है, तो तीनों तीर ऐसे जाकर के न्यू ही तो गए, तो तीर कट रहे हैं या जुड़ रहे हैं, तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण 0 से बड़ा होना चाहिए। अब एक बात बताओ, इसमें तीर ऊपर गया पर फ्लोरीन की विद्युत ऋणता तो ज्यादा होती है बेटा, तो अब आपको डायरेक्शन देखो, इधर आया, ये डायरेक्शन इधर आया, ये डायरेक्शन इधर आया। अब क्या सीखा बेटा मैंने इसमें, ध्यान से समझो, एक तीर ऊपर जा रहा है लेकिन 3 तीर तो ऐसे जा रहे हैं ना, ठीक है, 3 तीर कहां जा रहे हैं, ऐसे, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण तो कम हो गया बेटा, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कम हो गया। अगर कोई पूछे कि NH3 और NF3 में से ध्रुवीय कौन है, तो अपन क्या बोलेंगे, NH3 ध्रुवीय ज्यादा होता है,
आगे बेटा बात समझ में, ठीक है। अब और आगे समझाता हूं। द्विध्रुव आघूर्ण में, द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ने से फायदा क्या मिला सर? अभी भी ये बात समझ में नहीं है। आपके सामने दो अणु है, उसमें से एक अणु अध्रुवीय है, दूसरा अणु ध्रुवीय है, ये मेरे को बताना है। तो देखो आप, नीट में आया हुआ क्वेश्चन जो मेडिकल में और जेईई मेंस में कई बार आया है बेटा, ठीक है। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या आता है, अच्छे से समझना। CH4 CCl4 CHCl3 CH2Cl2 CS3Cl, ये मेरे पास 4-5 उदाहरण है, और वो कह रहा है कि इनको द्विध्रुव आघूर्ण के बढ़ते क्रम में रखो, ठीक है। तो पहले इन सब के चित्र बना लो आप। इसकी आकृति चतुष्फलक है, इसकी आकृति भी चतुष्फलक है, इसकी आकृति भी चतुष्फलक बेटा, इसकी आकृति चतुष्फलक, क्लियर। अब इन सब के लिए द्विध्रुव आघूर्ण के तीर बनाओ आप। तो क्लोरीन और कार्बन में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? क्लोरीन की, तो तीर ऊपर। हाइड्रोजन और कार्बन में से, तो ये कैसा चित्र है बेटा कि 3 तीर ऐसे मिसाइल की तरह जा रहे हैं। 3 तीर कहां जा रहे हैं? मिसाइल की तरह जा रहे हैं। सर कैसे जा रहे हैं मिसाइल की तरह? ऐसे समझो बेटा, इसको भी ले लेते हैं साथ में। ये देखो आप, तो एक तीर इधर से जा रहा है, एक तीर इधर से जा रहा है, एक तीर इधर से जा रहा है, और ये तीनों तीर मिलके कहां निकल रहे हैं? ऊपर। तो अब सोचो किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा हुआ? इसका। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा। क्लियर बेटा? चलो अब इसको समझो आप। इसके कारण तीर इधर आया, इसके कारण तीर इधर गया, इसके कारण तीर इधर आया, इसके कारण तीर इधर आया, ठीक है। ये तीर उधर जा रहा है, ये तीर इधर जा रहा है, तो थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन होने से कट गया। लेकिन इन दोनों तीर का द्विध्रुव आघूर्ण तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण परसेंटेज में ले लेते हैं बेटा, एक काम करते हैं, है ना, ठीक है। परसेंटेज में लिख लेता हूं। इसका द्विध्रुव आघूर्ण मान लो 100% है, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना रह गया? 80%। समझाने के लिए बेटा है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब इसमें समझो आप, इसका तीर इधर जा रहा है, इसका तीर इधर जा रहा है, इसका तीर इधर जा रहा है, और इसका तीर इधर आ रहा है। अब हो क्या रहा है बेटा कि एक तीर आ रहा है और 3 तीर बाहर निकल रहे हैं। जैसे एक रॉकेट गया और वो ऊपर जाकर के 3 में बढ़ गया बेटा, ऐसे बढ़ गया, ठीक है। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण तो और कम हो गया बेटा, तो द्विध्रुव आघूर्ण रह गया 40%। 80 और 40 बेटा। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये तीर अपोजिट, ये तीर अपोजिट, ये तीर अपोजिट, ये तीर अपोजिट, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण तो 0 रह गया बेटा। और सोचो, ये वाला तीर इधर, ये वाला तीर इधर, ये वाला तीर इस तरफ, ये वाला, ये भी सर अपोजिट हो गया, तो ये सब 0। अब आप इनको द्विध्रुव आघूर्ण के बढ़ते क्रम में जमाओ, तो इन दोनों का द्विध्रुव आघूर्ण तो बराबर बोलना पड़ेगा बेटा। तो चलो आंसर लिखते हैं बेटा इनका। तो CH4 बराबर CCl4। इससे अच्छा द्विध्रुव आघूर्ण 0 से तो अच्छा 40 है ना, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण ये आ गया बेटा। 40 से 80% ज्यादा होता है तो CH2Cl2 बेटा, और 80 से 100% ज्यादा होता है। ये किसका क्रम है? द्विध्रुव आघूर्ण का बढ़ता क्रम। अब बोलो बेटा, मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस में भी कई बार आ चुका है, अभी तक मेडिकल में भी कई बार आ चुका है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द्विध्रुव आघूर्ण का अलग ही लेवल होता है बेटा।
क्लियर? उसको भी एक तरीके से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3I। ठीक है, ज्यादातर द्विध्रुव आघूर्ण को समझने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? विद्युत ऋणता का बेटा। अब अगर मैं विद्युत ऋणता से समझाऊं बेटा, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है 4.0, क्लोरीन की विद्युत ऋणता 3.0, ब्रोमीन की विद्युत ऋणता 2.76 ऐसे मानते हैं, और आयोडीन की विद्युत ऋणता 2.5 मानते हैं। तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी ज्यादा। तो विद्युत ऋणता के आधार पर अगर मैंने इनको जमाया तो द्विध्रुव आघूर्ण का आंसर क्या आएगा बेटा? सोचो आप। तो CH3I से अच्छा है कौन? CH3Br। CH3Br से अच्छा कौन है? CH3Cl। और सबसे अच्छा कौन है? CH3F। सर आंसर तो ये आना चाहिए, पर ये आंसर क्या निकला बेटा? गलत। क्यों सर? क्योंकि यहां पर विद्युत ऋणता के अलावा फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण जब वो किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो फ्लोरीन के पहले से जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, कितने? 7 इलेक्ट्रॉन, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहां द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम क्या हो जाएगा? अब द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम ध्यान रखना बेटा। CH3I से अच्छा है कौन? CH3Br। CH3Br से अच्छा है कौन? CH3F। और सबसे अच्छा द्विध्रुव आघूर्ण किसका है? CH3Cl का। ध्यान रखना बेटा, मेडिकल में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो अधिकतर स्टूडेंट गलत करेंगे, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण को समझने के लिए आपको प्रतिकर्षण बल भी समझना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा? इसमें माना आकर्षण बल ज्यादा है तो प्रतिकर्षण बल भी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसके पास पहले से क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन आने वाले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ये 6 इसको क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं बेटा। आई बात समझ में? द्विध्रुव आघूर्ण के कारण क्वथनांक भी बदल जाता है, इसको भी समझा देता हूं बेटा। ठीक है, ध्यान से समझो आप। ये है कौन? एथेन। ठीक है, और ये है CH3Cl। इसमें दोनों कार्बन सेम है तो इनमें प्लस माइनस नहीं आएगा। तो प्लस माइनस नहीं आएगा तो ये अणु क्या कहलाएगा बेटा? अध्रुवीय कहलाएगा। क्लोरीन और कार्बन में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? क्लोरीन की। तो माइनस और प्लस, तो ये कौन हुआ बेटा? बोलो। ये क्या कहलाएगा? द्विध्रुव। अब एक और द्विध्रुव होगा यहां पे, Cl प्लस, कार्बन प्लस और Cl माइनस, ये भी क्या कहलाएगा? द्विध्रुव। तो इनमें पाया गया द्विध्रुव आकर्षण बल। क्या पाया गया? अब द्विध्रुव आकर्षण बल एथे अध्रुवीय में कौन सा बंध पाया जाता है? वांडर वाल बंध पाया जाता है। और वांडर वाल बंध होता है कमजोर। तो ज्यादा आकर्षण बल वाले का क्वथनांक भी ज्यादा होगा और कमजोर बंध वाले का क्वथनांक भी कम होगा। तो क्या द्विध्रुव आघूर्ण क्वथनांक को चेंज कर देता है? हाँ सर, कर देता है। तो उधर से इधर आने पर क्या हो रहा है बेटा? क्वथनांक ज्यादा हो रहा है। आंसर आगे बेटा, बात समझ में? यह है द्विध्रुव आघूर्ण का टॉपिक।
द्विध्रुव आघूर्ण आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जिन बच्चों को केमिस्ट्री में ध्रुवीय और अध्रुवीय नहीं आता समझ में, उनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का टॉपिक बनाया गया है। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बंध की विशेषताएं पढ़ाऊंगा। रसायन विज्ञान में बंध का क्या महत्व होता है बेटा। अगर आप केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो 11th क्लास के टॉपिक पर ध्यान दो पहले बेटा। डायरेक्ट बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने से कुछ नहीं होता। जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो सब टॉपिक को डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, और डायरेक्ट टॉपिक पढ़ने से स्टूडेंट डिप्रेशन में जा रहे हैं, और डिप्रेशन में जाने के कारण वो गलत कदम उठाते हैं। अगर आप केमिस्ट्री को समझोगे तो कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, क्योंकि केमिस्ट्री समझने का टॉपिक है, रटने का नहीं। अगर आप केमिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा, मैं गारंटी देता हूं। और मैं आपको लिख कर भी दूंगा, अगर केमिस्ट्री पढ़ने में मजा नहीं आए तो आप जो बोलोगे वो करूंगा बेटा मैं।